बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। एक बर्फीले पहाड़ की चोटी पर एक साधु के बरसों की तपस्या के बाद भगवान ने दर्शन दिए। साधु ने पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा, हे प्रभु, मैं अपने हिंदू समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चाहिए। इसके बाद उसे सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी थमा दिया। लेकिन भगवान ने कहा कि इस मुर्गी का बड़ा ख्याल रखना, अगर इसे जरा सी चोट आई तो तुम्हारे इलाके में जितने भी गैर हिंदू हैं उन्हें भी चोट आएगी, उन्हें भी नुकसान होगा, लिहाजा मुर्गी का बड़ा ख्याल रखना। शुरू शुरू में साधु ने मुर्गी का खूब ख्याल रखा। इसे चारा खिलाया, दाने दिए, पानी, शरबत, सब कुछ खिलाया पिलाया। मुर्गी रोज अंडा देने लगी, जिसके बाद धन दौलत की बारिश होने लगी, हिंदुओं की तरक्की होने लगी, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनने लगी। तभी मुसलमानों से नफरत करने वाले कुछ लोग साधु के पास आए। वे बताने लगे कि देखो देखो, हिंदू अब मुसलमानों से ज्यादा अमीर होने लगा है, कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ रहा है और कुछ ही साल में हिंदू राष्ट्र बन ही जाएगा। लेकिन अगर मुसलमानों के घर मकान को तोड़ दिया जाए तो इससे बड़ा फायदा होगा। इस पर साधु बाबा ने कहा कि इतनी जहमत उठाने की क्या जरूरत है, मैं अपनी मुर्गी का एक पंख निकाल देता हूं, देखो मुसलमानों की इमारतें गिर जाएंगी। तो साधु बाबा ने मुर्गी का एक पंख निकाल दिया। उसके बाद पड़ोस में रहने वाले अब्दुल की इमारत ढह गई। इस नजारे को देखने के बाद तमाम हिंदू संगठन बहुत खुश हुए, जश्न मनाने लगे, खूब नाचने लगे। और उसके बाद साधु बाबा ने खुश होकर एक और पंख निकाल दिया तो एक और मुसलमान का मकान तबाह हो गया, वो सड़क पर आ गया। इस परेशानी को देखकर हिंदू संगठनों ने खूब मिठाइयां बांटी, खूब जय जयकारे किए, हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए, जय श्री राम का उद्घोष किया। साधु बाबा इतना सब देखकर इतने खुश हो गए कि उन्होंने सोचा कि अगर मुर्गी के सारे पंख निकाल दिए जाएं तो अब्दुल की चूड़ी कायदे से टाइट हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने आव देखा न ताव, मुर्गी के सारे पंख चुन चुन कर निकाल दिए। लिहाजा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के शरीर पर जितने पंख मौजूद थे उतने मुसलमानों के घर जमींदोज हो गए, मानो किसी ने उनके घर पर रातों रात बुलडोजर चला दिया हो। इस मंजर को देखने के बाद तमाम हिंदू संगठन खुशी के मारे उछल पड़े, बाबा जी को अपने कंधों पर उठा लिया। और इसके बाद बाबा जी ने देखा कि अब्दुल घर मकान टूटने के बाद भी बड़ी चैन से जी रहे हैं। अब अब्दुल को सबक सिखाने के लिए मुर्गी के तंग पर कोई पंख बाकी नहीं रह गया था। लिहाजा इस बार उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले अब्दुल की टांग तोड़नी चाहिए। अगर अब्दुल की टांग टूट जाएगी तो इससे बहुत मजा आएगा। लिहाजा बाबा जी ने अपनी मुर्गी की दोनों टांगे तोड़ दी। लेकिन पड़ोस का अब्दुल अभी भी जी खा रहा था। दो टांग